श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। संबंध बुद्ध आनी के साथ स्वर्ग शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वंद्व मोह से मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है। अतएव ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, यशातवंत गंथ पाप जनाना पुण्य करम नाम ते द्वंद्व मोहनि मुक्ता भजन्ते मां तृणव्रता हरव्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जंती द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हन निश्री भक्त मुझको अब सब प्रकार से भजते हैं। यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? साधारण जन समुदाय से भगवान के श्रेष्ठ भक्तों को विशेषता दिखलाने के लिए यहाँ तू का प्रयोग किया गया है। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, ये कथन किन पुरुषों के लिए है? जो लोग जन्म जन्मांतर से शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं तथा पूर्व संस्कार और उत्तम के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान को भजन करते हैं और अपने दुर्गम दुराचार समस्त दोषों को स्वतः नाश हो जाने से जो पवित्रांत कारण हो गए हैं, उन पुरुषों के लिए उत्त कथन है। द्वंद्व मोह से मुक्त होना क्या है? राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के समुदाय रूप मोह से स्वतः रहित हो जाना, अर्थात संसारिक सुख दुख आदि से संयोग वियोग होने पर कभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार भी विकार न होना, द्वंद्व मोह से मुक्त होना है। व्रता का अभिप्राय क्या है? जो बड़े से बड़े प्रलोभनों और वित्त बाधाओं के आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह न करके भजन के बल से सभी को पद दलित करते हुए अपनी श्रद्धा भक्तिमय विचारों और नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, उन तन्निश्चय भक्तों को दृढ़ व्रत कहते हैं। भगवान को सब प्रकार से भजना क्या है? भगवान को ही सर्वव्यापी सर्वदा सर्वशक्तिमान सब के आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपनी बाहरी और भीतरी समस्त कर्णों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व निश्चय, मन से उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुण का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनकी विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थी में जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निश्चय रूप से केवल उनको ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का हो रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता।